पुजारी जी से मेरी बात हुई नवरात्रि में। कहने लगी स्वामी जी उम्र कितनी थोड़ी? मैं कहा बस 70 होई दी है। कहते मेरी भी इन्नी। कहते जिंदगी च कदी तुसी इहो जिहा देखे? सारे तो बुजुर्ग माता कड़ी इत्थे बैठी, वो पीछे बैठी, पता नहीं कितने जा। चलो अपने च मस्त रहने। जिहड़े 90 तो उपर हो गए उन्हां तो मैं पुछया सी भी तुहाडी जिंदगी च कदी इहो जिहा होया? कहंदे नहीं महाराज। समय बड़ा बलवान। जद पाप वृत्ति ज्यादा हो जाए, धर्म कट हो जाए। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ी अधम असुर अभिमानी। धर्म सिर्फ विखावा रह जाए। मंदिर रोज जाना, तिलक लम्मा लम्मा लाना, ते कर्म फिर परिणाम की होना। कल कुछ संत बैठे सी मेरे को और चर्चा हो रही मेरी शाम को इसी विषय के ऊपर। तो अच्छा नहीं लग रहा तो कथा वाल चलिए। थोड़ा जहा जो समय गुजरे मैं भी साल बाद कथा करना बैठा। अजकल एक नवा रोग चल पे, नवी बीमारी चल पी जिदा ना है ऑनलाइन। पता थोड़े बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई हो रहे, दफ्तर वाले ऑनलाइन काम कर रहे, कथा भी ऑनलाइन हो रही। हुण मैनू एक गल दसो तुसीं जी, परफ्यूम लाते नहीं कदे? चलो छड्डो परफ्यूम, शहरां दी गल है। तेल ते लाते होने, चलो उन्होंने भी छड्डो। रोटी ते बनाते होने, घर च घ्यो दा डब्बा होना ही। जे घ्यो का डब्बा मैं सामने रख के सूंघी जावा या रोटी ते रगड़ी जावा तो कोई उसका असर होएगा? बोलो है होएगा? नहीं। ते ऑनलाइन वो ठीक है, मजबूरी सी, वो भी जरूरी है। लेकिन जब आमने सामने बैठे इतर की बोतल खुलेगी तो खुशबू आएगी, बंद में सूंघी जाओ तो कुछ नहीं आना। आमने सामने जब बैठांगे वाइब्रेशन है। वो तो टीवी ते पहले भी कथा चलते, असीं पहले भी सुनते रहे लोग, कोई नवी गल नहीं। क्रिकेट के मैच पहले भी होंदे सी, फिर इन्ने पैसे खर्च के ते इन्नी दूर जाके लाइव देखने का मतलब की उन्होंने कलाकारों के असीं भजन, उन्होंने गाने जिन्होंने गाणियां का शौक है, गाने जिन्होंने भजनों का शौक है, रोज सुनते रहते हैं। देखो चले गए चंचल जी, शिरदूल जी, विनोद अग्रवाल जी। हम अजकल केड़ा पॉपुलर है भाई, मैं पता नहीं है कि भजन ज्यादा चल रहे? कौन? कोई नाम कोई ना ही नहीं लेते, कोई सुनता नहीं। चलो गाना ही दस दो कि ज्यादा चल रहा है। चलो छो गल, मान लो मेरा ही। हाँ जब कोई नहीं तो मैं तो ना
मेरा गाना बड़ा चल रहा महाराज, रोज सुन रहे तुम टीवी च भी मोबाइल च भी आ रहा, कोई पैसा भी नहीं लगता। तो पता लग जाए कि स्वामी जी आ रहे ने जम्मू च, लाइव प्रोग्राम है उन्होंने, यार देखना जरूर। कितनी टिकट है? कहते महाराज 500 रुपए दे, 1000 रुपए दे। दसो 500 से 1000 खर्च के जाओगे कि नहीं? जद घर बैठे भी सुन रहे तो कोई पैसा भी नहीं लग रहा, फिर 500 से 1000 खर्च के क्यों जाते? वो जो वाइब्रेशन है, वो जो वातावरण बनना है, वो जो परमाणु है, वो उथे नहीं बनना, वो बेजान वस्तु है। आनंद दे सकती है थोड़ी देर, लेकिन जो प्रभाव होना चाहिए वो नहीं। ये ज्योत जल रही है मां जी तुहाडे सामने, पता है इस ज्योति दे तपश है, गरिमाहट है, लेकिन पता कदों लगे? जदों इनू छूओगे, टच करोगे, नहीं तो नहीं पता लगता। मिश्री च मिठास है या नहीं? तो जब तक खाओगे नहीं पता लगेगा है या नहीं। बोलो, खा के ही पता लगेगा ना। हुण गूंगे नूं मिश्री खवा दो तो पूछो कि मिठी है या फिक्की होगी, दसेगा। मां भगवती की ये कथा, मां का नाम बड़ा मीठा है, बहुत प्रभावशाली है, बहुत शक्ति देने वाला है, लेकिन तुसी आज तक चखिया ही नहीं। हुण चखोगे ते 8 दिन बाद जदों कथा, वैसे 9 दिन करीदा, लेकिन इस बार एक तिथि घट गई। जे जेड़ा पहले सोचा सी उहदे च करदे ते एक वध मिलनी सी, यानी 10 दिन होने से उहदी तिथि वध गई सी। तिथि के हिसाब से कथा इस बारी एक दिन घट गया। 8 दिन बाद तुहानू अपने आप पता लग गया। जो चखेगा उसनों ही एदा अनुभव होएगा, दूसरे नू नहीं। ये विपत्ति आई, मैं तुहानू कह रहा धर्म बहुत हो रहा, लोग धार्मिक ज्यादा हो रहे, कथावां ज्यादा हो रही, तीरथ ते देखो ते हर तीरथ ते ज्यादा भीड़ है। एक बच्चे ने प्रश्न किया मैनू, स्वामी जी जब ऐसा है तो फिर केदारनाथ जो होया कुछ साल पहले, होनी कुछ दिन पहले उत्तराखंड जो होया, उत्तराखंड नूं ते तपोभूमि कहते ने, फिर ऐसा क्यों होता? शिव पुराण च लिखा है, कोई भी पाप करो, कोई भी अपराध हो जाता है, जाने अनजाने, नहीं करना चाहते कई बार तद भी हो जाता। ओदा हल की वो ठीक किस तरह होएगा? तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ जाके ओदा प्रायश्चित करो, संकल्प करो कि मैं इनू दोबारा नहीं करांगा, ते ओ माफ हो जाता है, वो हट जाता है। लेकिन नाल लिखता है तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपन भविष्यति, जेड़ा पाप तीर्थ जाके कीता की होएगा वज्र लेपन, जिवें पत्थरां दा मकान तुहाडे चारों तरफ पत्थर लगा के चिन्ह दिते, ते फिर बाहर निकलना चाहो तो निकल सकते हो? नहीं। इदा कारण कि आज तीर्थ जाके भी तीर्थ वाली वृद्धि नहीं रही। लोग अमरनाथ जा रहे, केदारनाथ जा रहे, गड्डी च शराब दियां बोतलां रखियां, किते भोले शंकर नशा करता था। भोले शंकर तो जहर भी पीता सी, जरा पी के दसो ना कोई, वो नहीं होता। तीर्थ तीर्थ नहीं रह गया, मौज मस्ती का साधन हो गया।
ते फिर तीर्थां ते कुछ होना। घर च बैठे तीरथ है, अगर घर बैठे ध्यान तीरथ दा होए ते तीरथ च जाके जे ध्यान दूसरी तरफ है तो तीरथ जाना भी बेकार है। ऐसी विपत्तियां ना आवन, इहो जिहा कष्ट नहीं आए। इस कथा च मां जगदंबा नो यही प्रार्थना करनी है। फिर एक बारी बोलो, तस्यै। तस्यै दा मतलब की है कि हे मां आप सूखी भाषा तुहानू है। ही मां तस्यै यानी कि तुहानू। तस्यै नमोस्तु। ये तो पता होना भाई, हाथ जोड़ के प्रणाम कर दे। किनू? जगदम्बिकाय। ही माँ ही जगत की माता, हमने इस गांव में पिला में आपकी कथा कराई है। हम आपको प्रणाम करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। माँ 8 दिन तक विधि हरि हरि शाराधितालम करोतु। हमने मां भगवती से प्रार्थना की, हे मां जगदम्बा, आप इन 8 दिनों के लिए मेरी जीवा पर आके बैठ जाओ कि मैं आपकी कथा लोगों को सुना पाऊं। क्योंकि आपकी जो ये वाग्मय मूर्ति है, आपकी महिमा कौन गा सकता है, किसी की बस की बात नहीं है। ये तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है, भला मैं आपकी कथा कैसे कर पाऊंगा। एक ही तरीका है कि मुझे इतनी शक्ति दो, आप स्वयं मेरी जीवा पर आके बैठ जाओ और मैं मुंह हिलाता रहूं, मेरी जीभ हिलती रहे, ते बोलती वो माँ भगवती रहे और सुनते। और आपकी ओर से भी प्रार्थना की, आपसे कराई। तस्यै नमोस्तु जगदम्बिका। आज नहीं, आदत में ना लो, रोज प्रार्थना करया करो मंदिर जाके, सुख है, याद हो जाएगा। तस्यै नमोस्तु जगदम्बिकाय। खाने कि आपको मैं प्रणाम कर रहा हूं, नमस्कार कर रहा हूं। ही मां हमको 8 दिन इतनी शक्ति देना कि हम आपकी ये कथा पूरी सुन पाए। 9 दिन की कथा है, नव दुर्गा है, 18 भुजाएं हैं। कितनी? 18 भुजाएं। नव दुर्गा, एक की 2-2 भुजाएं। जब संत इकट्ठे होते हैं ना, बहुत आनंद आता है। मैंने पहले भी आपको बताया, कथा में तो प्रवेश करेंगे ही, लेकिन आज कुछ पता नहीं लगता, कोई पुराना संबंध है थोड़े नाल, भला वाले भावे थोड़े जे कुछ दिल दिया गल्लां करने का मन हो रहा है, कुछ दुख सुख हो रहे। संतों के साथ जब संत मिले तो ज्ञान चर्चा होती है और उसमें फिर आनंद निकल के आता है, प्रकट होके आता है। मां भगवती परा, मां जगदम्बा, ये उनकी कृपा। हम बात कर रहे थे कि केवल दृष्टि खराब हो जाए। देवी भागवत में आया है आगे कि 2 चीजें बहुत जरूरी हैं सुधारने। कौन कौन सी 2 चीजें हैं? सबसे पहली चीज कही ये आंख। अगर आपकी आंख ठीक है, खराब तो नहीं, मेरी तो खराब है, रोज 4 बार दवाई पाना, एक तो 3 बार पाना, एक 7 बार दवाई पानी।
जिसकी दृष्टि खराब है, कुदृष्टि है, पहली चीज ये नेत्र सुधर जाए, दृष्टि अच्छी हो जाए। अर्जुन ने क्या मांगा भगवान से? मोह हो गया, लड़ाई। अभी भागवत सुन के हटे, आपने सुना कि तो मैं लड़ूंगा नहीं, सामने मेरे सब रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, शस्त्र छोड़ दिए। भगवान कहते कौन किसका रिश्तेदार? अभी कल ही एक सज्जन मुझे मिलने आए, कह रही थी महाराज बड़ा अच्छा परिवार है, बड़े सुख से जिंदगी गुजर रही थी, तो लड़के के लिए थोड़ा सा भगवती ने कृपा की, मकान बना लिया, अभी मुहूर्त करके आनंद में नहीं आता तो लड़की आगे कहती मेरा हिस्सा दो। बताओ काहे के रिश्तेदार? केवल भ्रम है, सिर्फ वहम, वहम के अलावा कुछ नहीं। तस्बीह वादे प्यार वफा सब नाते हैं, नातों का क्या कसमें प्यार वफा सब वादे हैं, नातों का क्या। कोई किसी का नहीं, यहाँ सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब नाते हैं, नातों का क्या। केवल ये भ्रम है, हम भ्रम में जी रहे हैं, ये भ्रम जाल है। और इसी भ्रम में भगवान कहते हैं अर्जुन कोई संबंधी नहीं, वही संबंधी है। भगवान 5 गांव मांग आए कि पांडवों को 5 गांव दे दो, वो 5 गांव में संतोष कर लेंगे, तो पांडव राजी हुए। कौरव पांडवों के लिए 5 गांव देने को राजी नहीं, तुम उनको संबंधी कह रहे हो। ये मोह का पर्दा हटता नहीं। दूसरी बात क्या कहे? ये कान, ये भी बड़े खतरनाक है। सुनने से ही सब गड़बड़ होती, स्पष्ट नहीं अस्पष्ट सुना जाता। श्रवण सुध जाए, गंदा सुनेंगे, विकृत सुनेंगे तो मन गंदा होगा। गंदगी 2 ही जगह से ज्यादा अंदर जाती है, एक आंख से और एक, दोनों 2-2 है। मना ही नहीं, चलो। और दोनों को विकार घुस घुस के मन के अंदर। अच्छा सुनो, भगवती की कथा सुनो, भगवान का नाम सुनो, मन सुधरेगा। अच्छा देखोगे, नेत्र सुनेंगे। किसी भगवान मेरी समझ में नहीं आता, तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। ददामि दिव्य चक्षु, भगवान से दिव्य नेत्र मांगे कि मैं समझ पाऊं। इस दृष्टि के कारण ही सब गड़बड़ होता है। शिव पुराण में कथा आती है, ब्राह्मण था यज्ञदत्त नाम का, और मंदिर में चोरी करने गया। अंधेरा था, प्रकाश नहीं, बिजली गई हुई, और कुछ मिला नहीं। अपनी कमीज उतारी, दीपक जल रहा था, दीपक के कमीज लगाई, उसका प्रकाश करके चोरी करने के लिए देखने लगा कि क्या हूं। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए कि अपना वस्त्र उतार के ही मेरे मंदिर के अंदर प्रकाश कर दिया। भगवान अपने धाम ले गए महाराज, और पद कौन सा दे दिया? रावण के भाई का। तो रावण का भाई कौन था? है? बोलो, कोई तो बोलो। रामायण पढ़े? हाँ जी, विभीषण और कुंभकर्ण, तीनों गए। और मेघनाथ, चारों है रावण।
ठीक है, ये एक मास से हुए। रावण की दो माएं थी, यानी उनके पिता का नाम क्या था? विश्रवा। उन्होंने दो विवाह किए थे। दूसरी से एक पुत्र हुआ था, उसका नाम है कुबेर। तो भगवान ने कुबेर का पद दे दिया। छोटा सा पुण्य भगवान ने इतना बड़ा फल दे दिया कुबेर बन के। और भगवान के यहाँ भगवान बड़े प्रसन्न। और महाराज जैसे दृष्टि पड़ी माँ भगवती के ऊपर, माँ भगवती कितनी सुंदर है। सप्तशती में लिखा है कीन उपमा हन्तु देयस्य पराक्रमस्य रूपम च शत्रु पुत्र विहार। इतना सुंदर भगवती का स्वरूप। अब भगवान के यहाँ उनके गण बन गए तो भगवान की पत्नी को भी देखना है। और भवानी का स्वरूप कैसा है? तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि भवानी कितनी सुंदर है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो कुबेर की दृष्टि पड़ती है उसमें, और जब दृष्टि पड़ी तो भगवान से उनकी पत्नी को ही मांगने लगा। भगवान कहते कि ये सारे भाइयों का यही हाल है। रावण ने पूजा कराने गया, मकान कितने मकान ही मैंने दे दो, गाली कर। भगवान ने कहा दक्षिणा क्या दे? तो कहते ये मकान ही मुझे दे दो। तो वो सोने का महली भगवान ने उसको दे दिया। और कुबेर क्या कहता है? कहता अपने घर वाली दे दो, आप प्रसन्न है ना तो इसको ही दे दो। तो दृष्टि गलत डाली, भगवान ने एक नेत्र छोड़ दिया। सुबह ही बात हो रही थी ना, काने कितने हैं हमारे पुराणों में? काने आंख वाले, तो एक हो गया कुबेर। आंख क्यों काने हुई? कुदृष्टि के कारण। हम दृष्टि की बात आपको बता रहे हैं कि नेत्र दृष्टि पे कंट्रोल रखो, नियंत्रण रखो। दूसरा काना कौन है? पता बाबा जी? सुबह बता। कृष्ण भगवान के बारे में है, कृष्ण भगवान के बारे में बोले। शुक्राचार्य कैसे काना हो? तो भगवान बलि जो है भगवान के मां सर्वस्व दे दो संकल्प करने लगा। शुक्राचार्य गुरु है, बलि की मना किया कि नहीं देना। तो जब नहीं माना तो शुक्राचार्य ने कहा, वो तो जानते थे कि ये भगवान ने गड़बड़ हो जाएगी। वो लोटा होता ना टूटी लगी होंगी है, गंगा जली जिन्हों हरिद्वार कहते, वो गंगा जली की उसमें संकल्प करा तो वो अंदर घुस के टूटी के अंदर। अब वो जल डाले संकल्प करने के लिए, जल निकले नहीं। तो क्या किया, पास में पड़े थी एक डंडी नुकीली, उसको ली और उसके अंदर डाल दी थे। आंख काना हो गया। तीसरा काना है कागभुषुंडी, तो वह एक आंख से देखता है। चौथा काना उसका नहीं पता। हमने बहुत बार सुनाया, जयंत चोंच मारी किसको? सीता जी को। भगवान दंडकारण्य में जब भ्रमण कर रहे हैं तो महाराज जयंत को शंका हो गई। भगवान पता क्या कर रहे? सीता का श्रृंगार कर रहे। किमें कर रहे? कोई जंगली जगह थोड़ी सी। वो काल क्या होता है, एक पतली जी काली दूब होंगी नहीं, ओदी डंडी तोड़ ली ते फुल चुन चुन के दूजा एक तिनका फड़िया ओदी बना ली सुई ते परो के बनाए जन। कदी कन्ना टंगन, कदी इथे टंगन, कदी जूड़े से टंगन, सीता का श्रृंगार कर। भगवान की वनवासी रूप को देख के बहुत लोगों को शंका हुई। अभी शिवरात्रि से शिव पुराण कर रहे हैं ऑनलाइन, सामने में सुनना।
उसमें विस्तार से ये सब बताया है हमने। तो महाराज जयंत को शंका हो गई, ये तो कामी पुरुष है, आया और चोंच मार दी और भगवान ने उसी तिनके का ही बाण बना के पीछे छोड़ दिया और 3 लोक में घूमता रहा, कोई बचाने वाला नहीं मिला। एक आंख फोड़ दी कि तूने कुदृष्टि डाली, ये दृष्टि की बात बना रहे। अब कहते हैं भगवान आप ये क्या करते हो, सबको काना बना दे। भगवान कहते मैं भी काना, भगवान भी काने हैं, पता आपको? नहीं नहीं पता। मैं नहीं कह रहा, ये वेद कह रहे हैं। बात थोड़ी अटपटी है, आपको समझ भी जल्दी से नहीं आएगी। आचार्य जी है कहीं उसमें? वेद का मंत्र है सहस्रीर्घा सहस्रभाव सहस्त्र अक्षा। भगवान आपके हजारों सिर हैं। कितने? मंत्र आया है, वेद का मंत्र है यजुर्वेद का, कि भगवान आपके 1000 सिर है, 1000 बाहें हैं, 1000 नेत्र है। हमने कहा भगवान तो कह रहे हैं कि मैं भी काना, लेकिन मैं तो कह रहा कि भगवान लंगड़ा भी लूंगा भी। थोड़े कितने सिर ने बोलो जरा देख लो, किसी तो 2 नाम करते नहीं, सब चेक कर लो भाई। जिनके एक है हाथ ऊपर खड़े कर देखो, जिन्होंने नहीं की तो मतलब 2 है। थले कर लो, थले दर्द हो जाएगा, ज्यादा देर ऊपर नहीं करना। अच्छा जितने 2 ने हाथ ऊपर कर देखो, कर लिया माता जी, मन गए कि पूरे 2 एक से ते हुण जरा ध्यान नाल वेखो, अखा के नहीं है अपनियां वेख के दस, दूजे दिया नहीं। आप नहीं देख के बताओ कितनी है? जो आप नहीं देख सकता है बोलिए। नहीं, दूसरे की देख सकते। आंखें कितनी? एक सिर ते 2 अखा। भगवान दे 1000 सिर ते 1000 अखा, 1000 पैर ते दसो के खाना ते लंगड़ा होया कि नहीं? मैं नहीं कह रहा, वेद कह रहे हैं, ये वेद में लिखा है। तो दृष्टि ठीक रखने और अख ते कन, एक दिन ते गया थोड़ी देर बाद आज तक देखो नी मजबूत हुई ना तो बिल्डिंग अच्छी बन गई। तो जे नी कमजोर हो तो फिर आज कथा नहीं मैं कर रहा, आज नी बना रहा, कथा कल शुरू कर रहा है। की कहते ने तो प्लिंथ है, प्लिंथ कहते ना, हर जगह की अपनी अपनी भाषा है भाई। तो प्लिंथ बन गई तो फिर बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। ऐसी बिल्डिंग बनानी मजबूत है, जेडी फिर टूटे ना एक बार बन गई। आज तो सिर्फ इतना ही काम है। 7 दिन अखा अख मिला के रख, मिला के नहीं रखनी, खाली अख लड़ा के रख। मेरे नाल नहीं भाई, गलती नहीं कर लेना। हाँ, माता रानी ना देखो, इधर भी है ते इधर भी है ते मेरे पीछे भी है। इसी करके 3 बिठाइया थे, काली भी, लक्ष्मी भी ते सरस्वती। वैष्णो देवी कितनी पिंडियां ने? बोलो जोर दे बोलिया करो। अच्छा आजकल यात्रा गई, रोटी खाती नहीं, बोलन कितों है? पीटना पईया रोटियां ते सारियां ही गल्लां खोटियां। असली गल है समझ, चलो कल खा पी के आया, लेकिन बोलिया जोर दे। कितनियां पिंडियां? 3। केड़ी केड़ी? काली, लक्ष्मी, सरस्वती। ते अखा चखा पा के बैठा कर, ताई अख मटका होएगा, ताई रिश्ता बनेगा, नहीं तो नहीं। जद तक नैन नहीं लड़ाओगे उहदे नाल रिश्ता नहीं बनना। पहला काम की करना है?
नेत्र नेत्र मिलन ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰੀਦਾ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨੇਤਰ ਮਿਲਨ ਕਰੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨੇਤਰ ਮਿਲਨ ਕਰੀਦਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਕਥਾ ਜਗ੍ਰਿਤੀ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਭਾਗਵਤ ਤੇ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇਖੇ ਕਦੇ ਬੈਠੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲੋ ਪਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਪਟਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਭਾਗਵਤ ਤੇ ਇੱਕ भागवत भागवत कृष्ण जी की कथा है देवी भागवत मां की कथा है भागवत के अनुसार परीक्षित का मोक्ष हो गया भागवत सुन एक सारस्वत कल्प की कथा एक पदम कल्प की कथा एक सारस्वत कल्प एक पदम कल्प हर कल्प विच कथा बदल जाती है 27 कल्प आज तक बीत चुके हैं हर कल्प विच अलग देवता प्रधान हुंदा है ओदे नाल सृष्टि अगे चल रही है ओदे कारण थोड़ी थोड़ी कथा बदलाव हो जाता है क्योंकि जेड़ा प्रधान है देखो प्रधानमंत्री इस टाइम कौन है पता कि इन्होंने देखो तुम बोलते नहीं काम बड़ा नरेंद्र मोदी उस तो पहले कौन से मनमोहन सिंह उस तो पहले चलो इतना लंबा नहीं जाता जेड़ा प्रधानमंत्री उन्हें अपने तरीके नाल देश चलाना है सरकार मंत्रालय कुछ ना कुछ बदलाव हो जाते हैं इसी तरह जेड़े जेड़े देवता नाल सृष्टि हुई उस तरह के बदलाव आ गए भागवत के अनुसार मोक्ष हो गया लेकिन देवी भागवत के अनुसार नहीं हुआ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਸੁਣੀ ਪਰੀਖਿਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਵਿਮਾਨ ਲੈਣ ਆਇਆ ਚਲੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦੇਖੋ भागवत सुनने नाल मोक्ष मिलेगा कोई शंका नहीं कोई शंका वाली गल नहीं लेकिन अगर अकाल मृत्यु हो जाए फिर मोक्ष भागवत सुनने नाल नहीं मिलेगा अगर अकाल मृत्यु हो जाए फिर भागवत सुनने नाल मोक्ष नहीं मिलेगा फिर देवी भागवत सुनने गए हम कहो कि महाराज जी अकाल मृत्यु की बला होती हमसे पता ही नहीं बला वाले पहले सुनी नहीं तो पता भी की हुई अकाल मृत्यु पहला कारण दसिया जड़ी दुर्घटनावश मृत्यु हो जाए एक्सीडेंट नदी च डूब के आग ला के फांसी ला के कोई सप ने डस लिया ये जड़ी मृत्यु है ये एक्सीडेंटल मृत्यु है दुर्घटना ते मोक्ष नहीं होगा दूजा कारण दस्या किसी ऋषि का ब्राह्मण का श्राप हो फिर भावें जिन्नियां मर्जी भागवत सुन लो मोक्ष नहीं होगा तीजा कारण दस्या तुहानू सबनू पता है लेकिन ये काम क्यों करीदा ये नहीं पता जदों अंत समय आंदा है व्यक्ति प्राण छड्डण वाला होंदा ते ओनू उतार के जमीन ते रख दे बोलो पता है क्यों रख दे किसी ने दस्या है तक नहीं
कथा क्यों सुननी चाहिए? लोग सवाल करते हैं कथा सुनने का फायदा की? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਹੀ ਕਈ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਗਿਆਨ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਸੜਕ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ। ਕਥਾ ਸਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਵਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਾਂ? ब्रह्मा सृजति किदे नाल? यद पद पंकज रजय। मां भगवती दे पैरां दी मिट्टी दे नाल, मिट्टी दी ये शरीर की मिट्टी देख फरीदा मिट्टी कुली, देख फरीदा मिट्टी कुली, देख फरीदा मिट्टी कुली ते मिट्टी दे उत्ते मिट्टी डुली। मिट्टी हसे ते मिट्टी रोवे, मिट्टी हसे मिट्टी रोए ते अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। और कुछ नहीं है, मिट्टी है और मिट्टी ही बनना है। हमारा संबंध मिट्टी से, हम उसको उतार के जमीन से स्पर्श कराते हैं कि जिसका वो अंश है उसमें मिले। इसलिए उसका परीक्षित को ऋषि का श्राप था, ऐसे नहीं सुना? ऋषि दे गले च मरिया होया सप पाता, ऋषि ने श्राप देता। पहला कारण, दूजा कारण किवें मरिया? सर्प डसन, दुर्घटनावश मृत्यु हुई। तीजा जमीन स्पर्श नहीं होया, महल च बह के कथा सुन रहा। एक कारण में हो जाए तो मोक्ष नहीं होता, इतने तीनों कारण ने। एक दिन नारद जी घूमते घूमते आए, घूमते 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 पहुंच गए जनमेजय को। जनमेजय राज कर रहा, नारद जी का स्वागत किया। नारद जी कहते कि तेरे जैसे पुत्र को जनमेजय धिक्कार है। कहते क्यों धिक्कार है महाराज? कहते हैं कि तुम्हारे जैसा सुयोग्य पुत्र हो और तुम्हारे पिता का मोक्ष नहीं हुआ हो, पितर भटक रहे हो जिसको, और पुत्र कुछ नहीं करे उसको धिक्कार। कहते महाराज मैंने तो सुना है कि मेरे पिता का मोक्ष हो गया। कहते नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कहने लगे जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसका मोक्ष नहीं होता, और अकाल मृत्यु के ये तीन कारण हैं, और तुम्हारे पिता की मृत्यु में ये तीनों के तीनों थे। जनमेजय कहते हैं ठीक है महाराज, आपने मुझे बता दिया, मैं अंधकार में था, आपने प्रकाश दिया। लेकिन डॉक्टर वो अच्छा कि जो केवल रोग बताए, या वो अच्छा कि जड़ा इलाज भी करे? जड़ा इलाज भी करे। कोई बोले डॉक्टर वही चंगा जड़ा खाली बीमारी दसती ते ना दवाई दसे ते ना इलाज करे। नारद कहते हैं कि मैं इसीलिए तो आया
रोग बताने नहीं, रोग की दवा बताने भी और इलाज भी करने आया। महाराज बताइए क्या साधन है, कैसे मेरे पितर मुक्त होंगे। मेरे को सिमी आई कि स्वामी जी कथा कराने, मैं किस वास्ते दसता किस वास्ते, तो मैं क्या फिर भागवत नहीं देवी भागवत कराओ, मैंने तो जी कहोगे मैं कर दूंगा, लेकिन कहते जी ठीक है देवी भागवत ही करा। तो जन्मेजय ने भी कहा कि महाराज बताएं, और नारद जी ने बताया कि श्रीमद देवी भागवत का नवान पारायण कराओ, तुम्हारे पितर मुक्त हो जाएगा। गुरबाणी च लिखे एक ने कहा ते दूजे ने मानी, ते नानक कहंदे दोनों ही ज्ञानी। एक ने कहा दूसरे ने मानी, सदगुरु नानक कहते दोनों ही ज्ञानी। एक ने कहा और दूसरे ने नहीं मानी, तो ना उसका लाभ और दोनों की हानि ही हानि। फिर झगड़ा, फिर कुछ नहीं बढ़ना। कि महाराज मैंने मान लिया, लेकिन कोई प्रमाण, किसी को इससे लाभ हुआ है आप बताएं। नारद कहते हैं जन्मेजय, जब तक विश्वास नहीं हो जाए कोई कार्य करना भी नहीं चाहिए। और हर पुराण के शुरू में उसका महात्म बताया जाता है। हर चीज से लिखा होता है। सवेरे सवेरे मेरी तो चिट्ठी हो गई काली दाढ़ी वाले, मैं गंजा भी हो गया, काले काले लम्बे लम्बे वाले बाबा जी आ जाते हैं, उछल कूद करते टीवी के सारे चैनल आते हैं। शुद्ध पतंजलि की दवाएं, ये लेंगे तो ये फायदा होगा, ये लेंगे तो ये फायदा होगा, और आपने मान लिया है, क्योंकि वो प्रमाण देते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो कहते कोई प्रमाण, नारद जी कहते हैं बिल्कुल प्रमाण दूंगा, और जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा, निश्चय पक्का हो जाएगा, तभी कथा कराना, नहीं तो नहीं कराना। आओ, स्वर की देवी, ज्ञान की देवी माँ भगवती से, हंसवाहिनी से प्रार्थना करके, हे माँ हमको ज्ञान दे, आप ये सुंदर कथा हम प्रारंभ कर पाए। जय 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 श्री राम। हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बे विमले वरदे। हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बे विमल वरदे। हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बे विमले वरदे। ज्ञानदायिनी अम्बे विमल वरदे।
वरदे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बे विमल वरदे सा सा रे रे गा गा मा सा सा रे रे गा गा हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बे विमल वरदे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बे विमल वरदे सभी गाओ गा गा मा मा गा गा मा मा हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बे विमल वरदे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बे विमल वरदे देवी भागवत कथा सुनाए वाणी ज्ञान वरदे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बे विमल वरदे भक्ति श्रद्धा हृदय में भर दे भक्ति श्रद्धा हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे भक्ति श्रद्धा हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे भक्ति श्रद्धा हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे भक्ति श्रद्धा हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे सत्य संयम स्नेह वर दे
सत्य संयम स्नेह वर दे स्वाभिमान भर दे हंसराहिणी ज्ञानदायिनी अम्बे विमल वरदे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बे विमल वरदे देवी भागवत कथा सुनाए वाणी ज्ञान भर दे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बे विमल वरदे समय आ गया है। कोई कहता मेरा मुंडा डॉक्टर बने, कोई कहता इंजीनियर बने, कोई कहता MBA होवे, कोई कहता MCA होवे। मेरी कुड़ी PhD करे, मेरी कुड़ी IAS बने। मैं नहीं सुने आज तक कि कोई ये भी कहता होए कि मेरा पुत्र लव कुश वर्गा बने, ध्रुव वर्गा बने, प्रहलाद वर्गा बने। मैं सुनिया नहीं, तुसी सुनिया होए किसी ने तो दस दो। कोई जनानी ये कहती नहीं सुनी कि मेरी कुड़ी सवित्री बने, सीता बने, दुर्गा बने, फिर कहते असी इन्हां दी पूजा करनी। बल्ले नहीं पहनता। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, लव कुश ध्रुव लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम, मानवता का त्रास हरे हम मानवता का त्रास हरे हम, मानवता का त्रास हरे हम सीता सावित्री माँ दुर्गा, सीता सावित्री माँ दुर्गा, सीता सावित्री माँ दुर्गा, सीता सावित्री माँ दुर्गा, सीता सावित्री माँ दुर्गा। घर घर फिर भर दे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी वाणी विमल भर दे। हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बे विमल वरदे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी वाणी विमल भर दे। हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बे विमल वरदे देवी भागवत कथा सुनाए वाणी ज्ञान भर दे। हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बे विमल वरदे गा माँ गा माँ गा माँ सभी
सुनाई वाणी ज्ञान आइए कथा में प्रवेश करें। नारद जी जनमेजय को महात्म सुना रहे हैं, उसका विश्वास बनाने के लिए कि तुहाडा भी विश्वास बन जे मां दे चरणां च ते देवी भागवत च मन लग जाए। 17 भागवत भी तुसी सुने होना। राजा 17 सूर्य देव की उपासना करते कि प्रत्यक्ष देवता बाकी देवता की पूजा वास्ते तुहानू मंदिर च जाना पैंदा, लेकिन हर रोज जेड़ा तुहाडे घर आके दर्शन दे जांदा केड़ा देवता है? सूर्य भगवान। ती प्रसन्न किन्ने नाल हो जांदा? लोटा जल लैके चढ़ा दो सवेरे। किन्ने लोग चढ़ाते है? पिंडी च काफी ने एवं नहीं हाथ खड़े कर देना, अजय है सूरज भगवान फड़ लेगा जी। शहर के रिवाज ही खत्म हो गए। सूर्य भगवान की पूजा करता तो सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए। वर मांगने को कहा और 2 वर दे। 17 एक मणि दे दी। मणि का नाम है समयंतक मणि। बहुत मणियां हैं संसार में, और आखिरी दिन आप सुनेंगे माँ भगवती जहां विराजती है ना, जो उसका धाम है वहां तो मणि है, और उसका नाम भी है मणिद्वीप। पता मां कितने विराजती है? उसका नाम की है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में विराजते हैं, विष्णु विष्णु लोक में विराजते हैं, शंकर जी कैलाश पर विराजते हैं, भगवान कृष्ण गोलोक में विराजते हैं, भगवान राम साकेत में विराजते हैं। लेकिन मेरी अम्बा माँ जगदम्बा भगवती कहाँ विराजती है पता है? उस जगह का नाम है मणिद्वीप। तो महाराज कई मणियां, और वहां तो मणियों की गिनती नहीं। भगवान विष्णु वक्षस्थल पर जो धारण करते हैं उस मणि का नाम पता था नहीं? कौस्तुभ मणि। भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है। तो चलो दोनों भी दस दिन कौस्तुभ मणि है कि हमने आपको बताया कि बहुत नई नई चीजें आपको सुनने को मिले। भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर बाएं और खब्बे पासे इथे वाल होंगे ना, बड़े जनानियां दे नहीं बंदे है ना। उन बालों में एक स्वर्ण बालों की रेखा है, जैसे जनेऊ से निशान पड़ जाता ना, एक रेखा ऐसे है। वो बाल सोने के रंग की तरह है, वो कौस्तुभ मणि है। और वो है क्या पता? वही लक्ष्मी है। किड़े पासे दस्या मैं
हाँ बाबा जी जरा हाथ लाई रखना खब्बे पासे दिल किहड़े पासे से पक्का देख लो किसी का सज्जे पासे हो ते जरा ला के रखो ना जेब किहड़े पासे जेब विच की है लक्ष्मी लक्ष्मी किथे ला के रखी दिल नाल है वैष्णो दे भी तीन पिंडियां ने काली लक्ष्मी गए पंडित जी दर्शन लगाते ने काली लक्ष्मी सरस्वती विच वाली वैष्णो देवी लक्ष्मी लक्ष्मी केड़ी है विच वाली ते लक्ष्मी देण आया तुहानू जे चाहिदी ना इत्थे रखनी ते हाथ नहीं इत्थों चुक के किथे रखनी ऐथे मां भगवती नू इत्थे विसा लो कोई कमी नहीं कोई काट नहीं तो महाराज नागमणि है गजमणि है इतनी तरह की मणियां हैं कि कोई वर्णन नहीं। तो 17 जिसको मणि मिल गई और मणि में 2 गुण होते हैं समयंतक मणि में पहला गुण रात को भी निकाल कर रख दो तो दिन जैसा प्रकाश हो जाए। मान लो जे बाबा जी तनु मणि मिल जे ते राती बिजली चली गई कोई चिंता नहीं कट के रख दो ते पूरा पला पला नहीं दूर दूर तक दिन वर्गा प्रकाश हो जाएगा। ये उस मणि का गुण है। मिली किथों सूरज की उपासना कर। दूजा गुण देखो जनानियां नू बड़ा प्यारा है कि दसो सोना है कहते होर कुछ होवे ना होवे जीवर ते होना ही चाहिए। बस नहीं सोई सुरारी सर्वभूषण भूषित वरनारी। तुलसीदास जी लिखते हैं बस नहीं सोही सुरारी सब भूषण भूषित वरनारी। कि जनानी नू जिन्ने मर्जी गहणियां नाल सजा दे थल्लों लैके नक्शित गहणियां नाल लद दे लेकिन अगर वस्त्र नहीं शरीर दे बस नहीं सोही सुरारी। ओदी शोभा नहीं वस्त्र केड़ा रोज नवा सूट सवाई दा फिर भी मन नहीं करदा रोज नवी साड़ी फिर भी नहीं करदा। अलमारियां भरी केड़ा पावां कोई है ही नहीं मेरे कोल। ओ बेचारा घर वाला लिया के थक जाता अलमारियां ते अलमारियां भरी जाने फिर भी मेरे को सूट भी कोई नहीं। कल ब्याह ते जाना हुण ते वो ते पा लिया ना एक बार लोग की कहते वही पा के जावांगे इहदे कोल कोई सूट है। बेबे बड़ी हंसी है लगता सब तो ज्यादा बेबे ने कर करके। जय जय श्री राम। देखो है हम कल से कथा नहीं करेंगे पता क्यों? जे घोड़े नू चारा ना पवे तो 2 कदम नहीं तुरदा नहीं ते साडा चारा है ही है। जे अगों जय बोलोगे जोर दी तो कथा चलती रहेगी नहीं तो मैं भी सुस्त हो जाऊंगा। हाँ फिर तुसी बैठे रहना मैं भी सुता रहना मर्जी तुहाडी है। जय बोलने च कोई पैसे लगते जय मां कही नहीं लगते कोई रुपये। जय मां कहिए कोई लगते नहीं रुपये।
खर्चा तो नहीं होता, फिर के औखा काम है पैसा। जय जय भाई तो बिट्टू की आवाज आई बस हुणी मैं चुप हो जाना ते महाराज माइक की आवाज भी नहीं इन्नी जिन्नी ऐज टै 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 होने। बाबा जी वो एक जगह कंपटीशन चल रहा है गप्पा ते सब सुनाने लगे भाई अपने अपने कहते नहीं मारा कोई तसल्ली नहीं हुई सुनने वाले दी। ते एक बंदा उठा तुहाडे घर का कहंदा जी मैं सुनावा एक गप करना। कहंदे दो जनानियां बैठियां ते चुप बैठे कहंदे हाँ ये तो नहीं सकता है सब तो वड्डे गप है। लेकिन इत्थे तो सच हो गया कथा जो दो नहीं मेरे ख्याल 50 तो बैठियां ते सारे ही चुप ने कोई बोल के ही राजी नहीं। जय जय जागते रहो सोना नहीं। तो महाराज कथा की ओर चले। सोना सबसे बढ़िया कितना भी धारण कर लो, वस्त्र कौन सा जो कबीर जी ने कहा ये सूट नहीं, ये साड़ियां नहीं, कितने भी खरीद लो मन भरेगा नहीं। लेकिन जिस दिन वो सूट सवा लिया, वो साड़ी पा ली, वो शर्ट पा ली, वो पेंट पा ली, फिर अपने ही मन भर जाएगा। अष्टकमल का चरखा बनाया, अष्टकमल का चरखा बनाया और 5 तत्व की पूरी। अष्टकमल का चरखा बनाया और 5 तत्व की पूरी। चिदरिया जीनी रे जीनी। कितने भी वस्त्र ले ले जीर्ण हो जाता है, पुराना लगता है, उसकी आभा नहीं रहती। एक बार डालने के बाद मन भर जाता है, कम हो जाता है। यहाँ तक कि शादी का जोड़ा जिसको इतने चाव से महंगा खरीद के बनाते, हम तो हैरान होते। महाराज कहते हैं आजकल 2-2 लाख का लहंगा शादी के लिए, उसको भी दोबारा डालने को मन नहीं होता है, वो भी दोबारा नहीं डालते हैं लोग, क्योंकि चेदरिया जीनी रे जीनी। वो वस्त्र नहीं। कबीर जी कौन सा वस्त्र कह रहे हैं? 9-10 मास बुनन को लागे। कितना समय लगा शरीर को बनने में? ये दोबारा नहीं मिलना है। इस वस्त्र को जितना उजला रखोगे, जितना धवल रखोगे, जितना सुंदर बना के रखोगे, वही काम आएगा। गुण दूसरा सुमणि का अपने वजन तो 8 गुणा सोना रोज दिंदी। किन्ना मान लो तोले दी मणी है तो किन्ना सोना रोज मिल गया? 8 तोले। ते जे किलो दी 8 किलो, 1 किलो किन्ने दा? सतपाल जी जल्दी जल्दी हिसाब लगाओ। 50,000 रुपए तोला होए तो किन्ने दा हो गया? 50 लाख दा 1 किलो। गलती होते 10 देना भाई सीए तुझे, मैं तो जुबानी से
50 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਲੋ ਤੇ 8 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? 4 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ। ਬੋਲੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹੀ ਤੇ ਦੇਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦੇਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਣੋ। खरा सोना शुद्ध सोना है। तो महाराज सतराजित को मणि मिल गई, सर्वत्र उसकी ख्याति फैल गई, बहुत प्रचार हो गया, दूर दूर तक नाम हो गया। अब सतराजित का नाम सुन के धीरे धीरे बात द्वारका पहुंच गई और भगवान कृष्ण को पता लगा। तो भगवान कृष्ण जो है महाराज सतराजित से मिलने के लिए आए। सतराजित ने बड़ा स्वागत किया, बहुत सुंदर आसन दिया, भगवान को चरण धोए, आरती उतारी, हाथ जोड़ के खड़े हो जिवें आज तुसी मेरे नाल कीता। लेकिन इत्थे तक ही रहेगा, अगली घटना जिहड़ी हुई ना वो गड़बड़ कर देंगे सारे। बहुत स्वागत किया महाराज, बहुत हाथ जोड़ के खड़ा। भगवान मेरी पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य उदय हुई, मेरा भाग्य जड़ गया, आज आप मेरे घर आए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपको क्यों? तो सतराजित हम तो इधर से गुजर रहे थे, तेरा नाम सुना, मिलने आ गए, हमको कुछ चाहिए नहीं। नहीं भगवान आप कुछ तो आज्ञा कीजिए, दास पर कृपा कीजिए, कुछ कहिए। भगवान कहते रहने तो क्या करना, इतना ही मारा। आप मेरे यहां से संत आए, महापुरुष आए और भगवान स्वयं आए, खाली कैसे भेजूं? कुछ तो कहिए। भगवान कहते सोच ले, मैं कुछ मांग लूं और तू ना दे पाए। दाता का भी उपहास और मांगने वाले का भी उपहास। कहते महाराज आपको देने के लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं मेरे पास जो मैं नहीं दूं, आप एक बार बोलिए तो सही। भगवान कहते मणि मैनू दे दे। हुण ते महाराज हाय मणि आव गई, आदर गया और नैनन गया आसने। आव गई, आदर गया और नैनन गया सुने, ये तीनों तब ही गए जब ही कहा कछु दे। जैसे ही किसी से मांगा कुछ तो वो स्नेह नहीं रहता, वो प्रेम नहीं रहता। प्रयास करो, कोशिश करो कि मांगना नहीं पड़े। मांगना ही है, बहुत जरूरी है, तो किससे मांगो? इसके सिवा संसार में किसी से मांगना नहीं। मांगने भूल न जाए, मांगने भूल न जाइए, और मत मांगो कोई भी, मांगने भूल न जाइए, और मत मांगो कोई भी, मांगन से मरना भला, और ये सतगुरु की सीख। पहली शिक्षा, पहली सीख आज आपको यही दे रहा। मांगन से मरना भला, मांगना ही है। जगदम्बा से मांगो, आज शक्ति भवानी से मांगो, सब कुछ देती। पात्र बनो, लेने वाले बनो, वो मना नहीं करती। भगवान ने मांगा, सतराजित ने मना कर दिया। भगवान कहते मैंने तो पहले ही कहा।
कि जी महाराज आपने मणि क्या करनी, जितना सोना चाहिए वो तो मैंने सोना क्या करना, मैं तेरे भले के लिए तेरे से मांग रहा था। कोई संत दरवाजे आ जाए कुछ मांग ले तो दे दो। संत आपका अन्न नहीं खाता, संत को 2 रोटी खिला दो, वो उस अन्न के आपके पाप खा जाए। क्या खाता और बदले में देता क्या है, अपने पुण्य आपको दे जाता है। भगवान चले गए महाराज, हरी इच्छा। कुछ दिनों के बाद घटना घट गई। सत्यराजित का एक भाई था, प्रसीन शिकार खेलने के लिए गया और भाई से मणि मांगी, भगवान को नहीं दी, भाई को दे दी कि महाराज इस मणि के प्रकाश में जानवर अच्छे से दिखेंगे। जंगल में शिकार खेलने लगा, एक सिंह आया, निशाना लगाया, निशाना चूक गया। सिंह ने वहीं से जमाटा मारा, प्रसीन का तो निशाना चूक गया लेकिन सिंह का नहीं चूका। प्रसीन को नीचे गिरा दिया और महाराज उसका शरीर फाड़ के वहीं मार डाला और वो मणि निकाल के सिंह छिल पड़ा। सामने से जामवंत आ रहे, वृक्षराज जामवंत, और देखा कि सिंह के गले में ये क्या चमक रहा है। उन्होंने पीछे से प्रहार किया और वो सिंह को वहां मार डाला और मणि अपने गले में डाल के चल पड़े। उस मरे हुए प्रसेन को जानवर खा के जब कई दिन निकले, वापस नहीं पहुंचा। सत्यराजित को चिंता हुई कि भाई कहाँ गया। ढूंढने निकला तो वहां जाके देखा कि प्रसीन मरा पड़ा है। मणि कहाँ, भाई भूल गया, मणि याद आ रही, मणि मिली नहीं। हो ना हो, कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया। मेरे पास मणि लेने आए थे, मैंने दी नहीं, भाई लेके गया, भाई को मार के कृष्ण मणि ले गए। कृष्ण पर झूठा लांछन लग गया, झूठा आरोप लग गया। बात घूमते घूमते द्वारका पहुंच गई। भगवान को पता लगा कि मेरे ऊपर मिथ्या लांछन लगा है। उस लांछन को मिटाने के लिए, हटाने के लिए कुछ साथियों को साथ लिया और साथ लेके महाराज चल पड़े द्वारका से सत्यराजित के पास। उसी जंगल में गए जहां पर प्रसीन मरा था। वहां जाके ध्यान से भगवान ने देखा तो सिंह के पांव के निशान नजर आए। पीछे करते हुए गए कि सिंह ने मारा, ये तो पक्का हो गया। आगे जाके सिंह के निशान भी गायब हो गए तो वहां ऋक्षराज के निशान नजर आए। उस ऋक्ष के पांव के निशानों का पीछा करते करते चले तो एक गुफा नजर आई और उस गुफा के पास जाके वो निशान भी गायब हो गए। भगवान ने अपने साथियों से कहा कि लगता है वो ऋक्ष इसी गुफा में गया होगा, तुम बाहर मेरा इंतजार करो, मैं अंदर जाकर और देखता हूं। और भगवान अंदर गए तो महाराज जी के दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 27 दिन गुजर गए। कितने बोलो? 27। 7 ते 2 कितने होंगे? बोलो 9 पक्का। ते 4 ते 5 6 ते 3 8 ते 1 सारे 9 ही 9। यस भी कह दो कोई। 9 भगवती नव दुर्गा है। कथा 9 दिन है, नवान पारायण है। भागवत 7 दिन और देवी भागवत 9 दिन। बच्चा कितने महीने रहता पेट? राम ते रावण का युद्ध कितने दिन चले? 9 दिन। महाभारत कितने दिन चले? 18 दिन। 8 दिन ते कितने दिन हो गए लड़ाई होंगे? माला च मन के कितने होंगे? 8 दिन। सब 9 ही 9 है। 9 दी महिमा है। तो महाराज 27 दिन तक भी जब भगवान बाहर नहीं आए तो चिंतित बाहर बार बार 27वें दिन अंदर से खून की रेखा बाहर। ग्वाल वालों ने सोचा लगता है भगवान वो भी चले गए। उधर 27 दिन गुजर गए, बालक गया और कोई आता पता नहीं। वसुदेव जी बड़े चिंतित। नारद जी आ गए, नारायण नारायण नारायण। क्या बात वसुदेव जी बड़े चिंतित हो?
की चिंता लगी थी। कहने लगे महाराज बड़ी मुश्किल तो एक एक करके 6 संताना मारिया गई, 7वीं का गर्भ गिर गया, संकर्षण हो गया, 8वीं बड़ी मुश्किल बची ते बचपन तो लैके की कष्ट नहीं आए। हुण द्वारका आके कुछ दिन सुख दे रहन लगे सी ते नारद जी 27 दिन हो गए, कृष्ण का कोई पता नहीं। आप तो गांव गांव घूमते ही, नगर नगर घूमते हैं, आपको कुछ पता है? नारद जी कहते हैं भाई मुझे भी कुछ पता नहीं, लेकिन तुम्हारा खोया हुआ पुत्र मिल सकता है कोई साधन? बिल्कुल है। कैसे? कहते जैसे पुत्र बचा था वही करो। कहते पुत्र कैसे बचा था? याद करो। हाँ नारद जी याद आ गया, मुझे याद आ गया। एक एक करके 6 पुत्र मारे गए, 7वें का संकर्षण हो गया, 8वां गर्भ में आ गया। और वसुदेव जी जेल में बड़े चिंतित हैं, 8वां बालक किवें बचेगा, सोच रहे, रो रहे देवकी और वसुदेव। नारद जी आगे चले, नारायण नारायण नारायण। 8वां बालक बचाना चाहते हो? बड़ी कृपा होगी महाराज, कोई साधन है तो बताइए, जल्दी कीजिए। नारद जी कहते यज्ञ कराओ। कहते वाह नारद जी, जले ते मिर्चा छिड़कना तो कोई तुहाडे कोलों सीखे। हाथ में हथकड़ियां, पैर में बेड़ियां, जेल में बंद, और आप कह रहे हो यज्ञ कराओ। कहते मुझे गलत नहीं समझो। कहते सारा किया था, अरे आपका गलत क्या नहीं समझो। पहला बालक छोड़ दिया था कंस ने, सारे बालक बच जाते, आप ही मरवाने वाले। कहते मैं मारने नहीं बचाने आया हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। रामावतार में राम जी का जन्म कैसे हुआ, यज्ञ किसने किया था? दशरथ ने या वशिष्ठ जी ने? बोलो। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काज शुभ यज्ञ करा। वशिष्ठ जी ने, दशरथ के गुरु ने अपने यजमान के निमित्त यज्ञ किया और पुत्र प्राप्त हुआ। तुम्हारे से यहाँ जेल में कौन मिलने आता? कहते नारद जी, और कौन आ सकता है? आप आ सकते हैं, आपको मना नहीं, क्योंकि कंस के सबसे ज्यादा वेल विशर चिंतक तो आप ही हैं। और दूसरे मेरे गुरु जी आ सकते हैं। कहते मैं वही तो बताने आया हूँ, आज जब गुरु जी आए उनको कहना तुम्हारे निमित्त यज्ञ करें। कौन सा यज्ञ? विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ नहीं, फिर कितनी अम्बा यज्ञ कराओ, 9 दिन तक देवी भागवत की कथा कराओ, हवन कराओ, सप्तशती के मंत्रों से तुम्हारा बालक बन जाएगा। गुरु जी ने यज्ञ किया। कहते हाँ नारद जी मुझे सब याद आ गया, सब कहा, मैं अभी यज्ञ कराता हूँ। ब्राह्मणों को बुलवा लिया महाराज, वेदियां बन गई, इसी तरह कथा प्रारंभ हो गई। 9 दिन तक कथा प्रारंभ हो गई, बड़ी सुंदर कथा चल रही। उधर भगवान का 27 दिन तक उस गुफा में जामवन से युद्ध होता रहा उस मणि के लिए, लेकिन दोनों में से कोई परास्त नहीं हो रहा। अब जामवन सोच में पड़ गए कि मैं इतना ताकतवर, इतना बलशाली, और 27 दिन हो गए मैं इसको हरा नहीं पाया, ये कौन है? आंख बंद की, तो जब आंख बंद की तो महाराज कृष्ण की जगह राम नजर आए। आंख खोलते हैं तो सामने कृष्ण, आंख बंद करें तो आप कौन है? मेरे इष्ट, मेरे प्रभुदेव, मैं पहचानने में भूल कर गया। 27 दिन तक आपसे लड़ता रहा, भगवान मुझे क्षमा करें। भगवान कहते मैंने तेरी इच्छा पूरी की। तेरी इच्छा मेरे से लड़ने की थी, मेरी इच्छा? हाँ, रामायण पढ़ते हैं आप, सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड आता है। किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा पढ़िए। बलिवान प्रभु
सोतन बरे न जाए वह हरि मेदिनी सात प्रदक्षिण धाय। जब बलि को भगवान संकल्प करा रहे हैं और बलि ने संकल्प कर दिया सर्वस्व दान का, तो भगवान ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। बलि बांधते प्रभु बाणे, आप रोज पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन बताएगा कौन? पता क्या लगेगा कि इसका अर्थ क्या है? सो तन बरनी न जाए, वो तन बलि को बांधते हुए जो भगवान ने विराट रूप बनाया, जो अर्जुन को दिखाया, उससे भी बड़ा। एक पांव पाताल में चला गया, दूसरा पाक उठाया तो जाके नभ में आकाश में नाखून लगा, वहां से गंगा जल पड़ी, जलनद बन गया। विष्णुपदी भी कहते हैं गंगा का। और उसकी प्रत्यक्ष दृष्टा कौन है? जामवंत जी। जामवंत जी ने वो दृश्य देखा, और जब उस स्वरूप को देखा तो मन में एक संकल्प आया, भगवान तो घट घट के जानते हैं। हम कहते हैं भगवान को क्या पता। जामवंत के मन में बात आई और भगवान जान गए। जामवंत के मन में आया, सोत बरनी न जाए। कहते कोई ऐसा योद्धा मिले ना मुझे, तो लड़ने का मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। और जामवंत जी ने क्या किया महाराज? वैभरी मेदिनी सात प्रदक्षिण धाय। उस छवि को नैनों में भर के उसको निहारते हुए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सात परिक्रमा कर दी भगवान की। अब भगवान ने तो उस समय ही मन की जान ली, कहते इस समय तो मैं मर्यादा में बंधा हूं, इस समय तेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जामवंत किसी ना किसी अवतार में कभी ना कभी मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। हम साधारण मानव हैं, जामवंत देवलोक में उसको भी कितने जन्म प्रतीक्षा करनी पड़ी, तब भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की। और हम कहते हैं मैं तो आज अर्जी देती थी, कल पूरी हो जाए, कल भी इंतजार करो, नहीं करता कहता होनी हो जाए। थोड़ा प्रतीक्षा करना सीखो, थोड़ा धैर्य। वो तो देने वाली है, देने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन समय आएगा तभी तो देंगे ना। महाराज स्टेशन ते जाके भेजो, सवेरे ही ते गड्डी तुहाडी शामी, तो दसो कुछ होएगा नहीं। भगवान समय आने पर, भगवती वक्त आने पर वरद हाथ से देती है। अभी बताया था अम्बी भी मेरे वरद। तो भगवान कहते हैं मैंने तो तुम्हारी वो इच्छा पूरी की, तुम्हारे मन में उस समय आया था, उस समय तो कर नहीं पाया, तो आज मैंने तुम्हारी इच्छा। महाराज नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही, भगवान मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, आपका बहुत अपराध मैंने किया। मैं तो मणि खोजते खोजते आया था यहाँ, अपनी कन्या को बनाया, वो मणि उसके गले में पड़ी। भगवान कहते हैं मुझे अपने ऊपर से ये मिथ्या आरोप हटवाना है। जामवंत जी ने अपनी वो कन्या भगवान को जामवंती अर्पण की, भगवान इसे स्वीकार कीजिए और दहेज में वो मणि दे दे। भगवान ने वो मणि ली और सीधे सत्यराजित के पास पहुंच गए कि तूने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया, मैं तेरे पास आया था, तेरा हित चाहता था, तूने मेरा सत्कार किया, मेरे मन में आया कि तूने मेरी इतनी अर्चना की, पूजा की तो कुछ दूं, पर मैं देख रहा था तेरा भाई मर जा रहा है, मैं तो उसको बचाना चाहता था, लेकिन तूने। भगवान कोई चीज आपको नहीं देता, आपकी इच्छा है आपको नहीं मिलती तो विचलित मत होना। वो चीज आपके अहित की हो सकती है, या भगवान आपको उससे सुंदर और उससे ज्यादा देना चाहता है, लेकिन थोड़ा धैर्य तो रखो, सत्यराजित की तरह पछताना ना पड़े। महाराज बहुत लज्जित हुआ कि महाराज मणि में वापस नहीं लूंगा, आप मणि में लीजिए और अपनी कन्या सत्यवती
भगवान को सौंप दे। उधर यज्ञ की पूर्ण होती हुई और ब्राह्मण लोग फल लेके आशीर्वाद देने लगे वसुदेव को। मस्तस्ता सफला सिंधु पूर्णा सिंधु मनोरथा। और इधर ब्राह्मणों ने फल डाला वसुदेव जी की गोदी में, और उधर जो है आनंद कंद बाके बिहारी भगवान कृष्ण एक को इधर लिया हुआ, एक को इधर लिया हुआ, इधर सरस्वती इधर जामवंती, और मटकते हुए चले आए। बाबा प्रणाम। जय जय श्री राम। जनमेजय कहते हैं महाराज मुझे विश्वास हो गया कैसे इस कथा के बल पर, इस यज्ञ के बल पर पहले पुत्र बचा और फिर खोया हुआ पुत्र मिला। मैं इस कथा को जरूर करवाऊंगा, निश्चित रूप से करवाऊंगा। जनमेजय कहते नहीं, अभी नहीं, जब तक विश्वास दृढ़ नहीं हो जाए तब तक कोई काम करना नहीं। पहले तुम्हारा विश्वास दृढ़ करूंगा। ये पहला महात्म हमने सुनाया, बाकी के दोनों महात्म आपको कल सुनवाएंगे। कथा का समय आज थोड़ी सी पहले दिन व्यवस्था में देरी हो जाती है, आप लोगों को कलश लाने में भी देरी हो गई। और हमारा तो नियम है, लोग तो 2 बजे का टाइम देते थे और 3 बजे तक कथा ही नहीं चालू होती, कथा करने वाले ही नहीं आते। हमारे यहाँ तो 1 बजे का मतलब है कि 1 बजे चाहे एक बैठा है तो चाहे कोई भी नहीं बैठा है, हम कथा में जरा भी विलंब नहीं करते हैं। अपने समय से हमारी कथा प्रारंभ हो जाती है। कल से आप ठीक 1 बजे, 1 से पहले, क्योंकि पुराण की आरती हमारे आने से पहले हो जाएगी। कुछ काल ऐसा चल रहा है कि अभी लोगों से दूरी है, तो सिमी का बहुत आग्रह था तो मैं कथा करने के लिए मान गया। अभी मैं आश्रम में भी किसी को भी नमस्कार नहीं करने देता हूँ, और सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कोई मुझे छूने का, प्रणाम करने का प्रयास नहीं करेगा। दूर से आओ और बैठ जाओ। और आप पहली बार हमारी कथा सुन रहे हैं, कथा का नियम है जब कथा चल रही तो दूर से प्रणाम करके बैठ जाओ, कोई माथा टेकने आने का भी प्रयास नहीं करो, बाद में टेकी। कथा समाधि की भाषा है, ध्यान टूटता है। बड़ी आनंद की ये कथा 8 दिन चलेगी, 1 दिन चला गया। समय से आइए, जिन लोगों को सूचना नहीं मिल पाई उनको भी बताइए। आसपास के सभी लोगों को आपका कुछ जाएगा नहीं सूचना देने में, उसका पुण्य मिलेगा। कोई आएगा उसका भला, नहीं आएगा उसका भला। आप लोग अपने स्थान पर बैठे बैठे ही आरती करेंगे। पहली पुराण की आरती होती है और बाद में कथा समाप्ति की आरती होती है। कल से 12:30 बजे हमारे ये गीत वाले यहाँ बैठ जाएंगे। हमारे आने से पहले व्यासपीठ की पूजा और आरती पुराण की हो चुकी होगी। हम आधे ही सीधे कथा चले प्रारंभ कर देंगे। 7 दिन की बात है, थोड़ा समय से आप निवृत्त होंगे, क्योंकि बीच में कोई विषय आपने शुरू से नहीं सुना तो आपको समझ नहीं आएगा। आप पहली बार इस कथा को सुन रहे हैं, इसलिए समय से आने का प्रयास करें। आप लोग बैठे बैठे अपने स्थान से आरती करेंगे। केवल मुख्य यजमान एक सामने आएंगे आरती के लिए, और आरती के बाद अगर प्रसाद की व्यवस्था है तो वो भी हम इधर से निकलेंगे, आप इधर बैठे बैठों को ही बांट देंगे। एक बार जोर से जय घोष और फिर आरती। जय 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 जय